हूं अंजलि और आप देख रहे हैं UBC 24 न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नमस्कार सर, आज के 73वें किस्त वितरण कार्यक्रम की शुरुआत राजगीत से होगी। नमस्कार सर, गोधन न्याय योजना की 73वीं किस्त वितरण के कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, माननीय कृषि मंत्री जी का स्वागत करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, साथ ही कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय और सभी साथी अधिकारियों का स्वागत करता हूं सर। और आपकी अनुमति से सर कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। सर, आज की 73वीं किस्त वितरण कार्यक्रम में सर अब तक की प्रगति की स्थिति का विवरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अब तक के सर हमारे 10,327 निर्मित जो गोठान स्वीकृत हुए थे उसमें से 10,278 निर्मित हो चुके हैं। 47 गोठान अभी भी निर्माणाधीन है सर। और इन गोठानों में जो 10,278 निर्मित गोठान है सर, उन गोठानों में उन गोठानों में जो गोबर क्रय हो रहा है सर, एक पिछले 12 माह का एक ग्राफ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं सर कि पिछले साल 31 जुलाई को सर 2,43,000 क्विंटल क्रय हुआ था। तो इसी अवधि में इस वर्ष ये 4,78,000 पे पहुंच चुका है सर। तो ये योजना एक स्टेबलाइजेशन की ओर आ रही है सर। और पिछले साल सितंबर से फरवरी तक काफी अच्छी गोबर क्रय हुआ था। वही ट्रेंड अब इसी महीनों से अब दिखना प्रारंभ हुआ है सर। चलो सर, जो गोबर खरीदी में वृद्धि है पिछले साल की तुलना में इस साल की, तो लगभग 2 गुना गोबर क्रय अभी हो चुका है सर इसी अवधि के लिए। राशि वितरण में सर पिछले साल हमने इसी समय में 2,17,00,000 रुपए जारी किए थे गोबर क्रय के विरुद्ध, जो इस बार हम जारी करने जा रहे हैं 5,60,00,000 सर। इसके साथ साथ सर लाभान्वित पशुपालकों की संख्या पिछले साल 2,52,000 थी सर इस अवधि में, तो अब वो 3,63,000 पहुंच चुकी है। और 30 क्विंटल का नॉर्म हमने पिछले वर्ष में सेट किया था सर। तो अब 5,518 गोठान हमारे मतलब लगभग 2 गुना हो चुका है सर। पिछले साल 2,770 गोठान 30 क्विंटल के नॉर्म को फुलफिल कर पाते थे, अब ये संख्या 5,518 हो चुकी है सर। चलिए आगे। ये सर 30 क्विंटल से अधिक गोबर क्रय करने वाले गोठानों की संख्या कैसे बढ़ती गई माहवार, उसका एक ग्राफ है। चलिए आगे। सर अभी जो इस किस्त को 73वीं किस्त आज हम जो जारी कर रहे हैं सर 5,60,00,000, और अब तक की जो किस्तें हम जारी कर चुके हैं उसमें 251,08,00,000 रुपए जारी कर चुके हैं सर। आज की किस्त को जोड़ के 256 करोड़ रुपए गोबर क्रय के विरुद्ध भुगतान हो रहा है। और इसमें आज की जो 5,60,00,000 की किस्त है, इसमें 3,31,00,000 स्वावलंबी गोठान दे रहे हैं और विभाग इसमें 2,29,00,000 रुपए दे रहा है सर। और ये जो 3,71,00,000 रुपए हैं सर, इसमें स्वावलंबी गोठान 5,985 स्वावलंबी गोठान ने अब तक 70 करोड़ रुपए की राशि जो 250 करोड़ है इसमें से उन्होंने दी है। सर एक काफी अच्छी सफलता है सर। लगभग अब 1/3 हिस्सा
स्वावलंबी गोठानों ने अब तक के राशि 1/3 हिस्से की जो पूरी अब तक के पिछले 3 साल की योजना में 1/3 राशि स्वावलंबी गोठानों ने दी है। चलो आगे सर, ये भी एक ग्राफ आप देखेंगे सर, तो स्वावलंबी गोठान भी कंसिस्टेंटली अब ब्लू लाइन सर स्वावलंबी गोठान दिखाती है सर। तो कुल क्रय में स्वावलंबी गोठानों का जो शेयर है सर, पिछले साल अक्टूबर 2022 में राज्य के अंश से ज्यादा उनका हुआ था सर। तब से आज तक ये लगातार बनते आ रहा है कि स्वावलंबी गोठान ही हमसे ज्यादा क्रय कर रहे हैं। चलिए आगे सर, ये संख्या जैसे बढ़ रही है सर, तो अब थोड़ा सा धीमा हो गया है सर स्वावलंबी होने का प्रक्रिया जो देख रहे हैं सर। इसमें 5,959 गोठान सर पिछली बार थे, अब 5,985 हुए हैं। तो 15 दिन में सर 30 से 40 गोठान हमारे स्वावलंबी की श्रेणी में आ रहे हैं। चलो आगे इसके साथ साथ सर स्वयं सहायता समूह और गोठान समितियों को हम राशि जारी करते हैं सर। अब तक के इनको 257 करोड़ रुपए जारी हुए थे और आज सर काफी अच्छी राशि 9 करोड़ 59 लाख उनको जा रही है सर। और इसमें 3 करोड़ 99 लाख स्वयं सहायता समूह को जाएंगे सर, 5 करोड़ 70 लाख रुपए गोठान समिति को जाएंगे और आज का भुगतान जोड़ के 266 करोड़ की राशि जो है वो गोठान समिति और स्वयं सहायता समूह को जा चुकी है सर। और आज तक के सर इन दोनों को मिला के गोबर विक्रय की राशि और गोठान समिति एससीजीज को जारी हुई राशि 522 करोड़ 97 लाख रुपया होता है सर। चलिए आगे, आज जो राशि जारी हो रही सर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, इसमें गोबर क्रय की 5 करोड़ 60 लाख रुपए, स्वयं सहायता समूह और गोठान समिति 9 करोड़ 69 लाख रुपए सर, और इसका टोटल होता है सर 15 करोड़ 29 लाख। इसके अलावा सर जो स्वावलंबी गोठान अच्छा काम कर रहे हैं उनको आपने मानदेय देने की शुरुआत की सर। तो अध्यक्षों को 750 रुपए और 500 रुपए प्रति सदस्य को इस हिसाब से सर 41,000 सदस्यों को आज 2 करोड़ 21 लाख रुपया जारी होगा सर। तो आज कुल राशि जारी हो रही है 17 करोड़ 50 लाख रुपए सर। चलिए आगे सर, ये वर्मी कंपोस्ट के विक्रय की स्थिति है सर। अभी गोठानों में हमारे पास जो शेष बचा है सर 4,83,000 क्विंटल है सर। 6,430 गोठानों में आज की स्थिति में हमारा ये वर्तमान स्टॉक है सर। और जो हमारा सबसे ज्यादा विक्रय आ रहा है सर वो फसल बीमा के विरुद्ध आ रहा है। 31,82,000 हमारा वर्मी उत्पादित हो चुका है, उसमें विक्रय 26,99,000 हो चुका है। चलिए आगे, ये सर जिलावार स्थिति है सर। तो काफी जिलों ने वर्मी कंपोस्ट का विक्रय सर 90% 85% हो चुका है। दंतेवाड़ा को छोड़ के बाकी जिलों में काफी अच्छा विक्रय हुआ है सर। और जो सदन जिले हैं सर दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, इसमें सितंबर के मध्य तक सर बुआई होता है सर। अगस्त के अंत तक, सितंबर की शुरुआत तक बुआई होता है। तो अभी भी वहां लिफ्टिंग होगा सर, तो ये पिकअप कर जाएगा। चलिए आगे सर, पिछले साल खरीफ में सर अप्रैल से जुलाई तक की स्थिति देखते हैं तो सर 5 करोड़ 5.5 लाख क्विंटल का विक्रय हुआ था सर। और अगर मैं इसी अवधि को पूरा खरीफ का सीजन सितंबर अंत तक मानता हूं तो 6.5 लाख क्विंटल का विक्रय हुआ था सर। अभी हम जुलाई ही समाप्त हुआ है सर और ये 8.25 लाख क्विंटल हो चुका है सर। लगभग 25% की वृद्धि हमारी अब तक की आ चुकी है। तो ये अगर देखेंगे सर तो सीधा मई और जून में सर 3,27,000 क्विंटल हमारा एक महीने में उठा हो गया था सर। तो पिछले साल की कोई भी महीने से हमारा इस बार का हर महीना बेहतर है सर। जैसे पिछले साल का सर अप्रैल देखेंगे तो 1,24,000 क्विंटल हुआ था सर। तो इस साल का अप्रैल हमारा नीचे था, वहां से पिकअप होना स्टार्ट हुआ, सीधा मई में 3,27,000 क्विंटल उठा। उसके बाद सर मई का पिछली बार 2 लाख क्विंटल था, ये 3,27,000 हो गया सर। जून का 1,35 था, इस बार जून में 2,36,000 उठा सर। पिछले बार जुलाई में 82,000 उठा, इस बार 2,38,000 उठा है सर। तो लगभग 25% की वृद्धि सर हमारी आ चुकी है। किसान संख्या में पिछले पूरे साल में खरीफ और रबी को मिला के 4,84,000 किसानों ने उठाया था और अभी की 3 माह की संख्या में हमारा 4,45,000 लोग उठा चुके हैं। तो अभी से हमारे पास समय है, हम 7 लाख के लक्ष्य तक जा पाएंगे, वो स्थिति बन जाएगी सर। चलिए सर, ये गोठान के साथ साथ वर्मी उत्पाद के साथ साथ सामुदायिक बाड़ी, मशरूम उत्पादन, मछली पालन, बकरी मुर्गी पालन, गोबर दिया, अगरबत्ती, ये जो गतिविधियां अन्य गतिविधियां हम करते हैं सर, इसमें भी 171 करोड़ की आय हुई है सर। और 18,000 समूह इसके गतिविधियों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2,12,000 सदस्यों को सर 171 करोड़ रुपए की आय अब तक इन गतिविधियों से प्राप्त हुई है सर। गोमूत्र क्रय में सर 101 गोठानों में ये गतिविधि चल रही है सर। इसमें 2,25,000 लीटर गोमूत्र क्रय हो चुका है। 9 लाख रुपए हम इसके अगेंस्ट पे कर चुके हैं और जो आय हुई है वो 59 लाख रुपए की है सर।
तो गोबर उत्पादों से जो ब्रह्मास्त्र हमारा ज्यादा प्रभावी उत्पाद है सर, इसमें 46 लाख रुपए की आय हुई है और जीवामृत में मात्र 12 लाख रुपए की आय हुई है। बट ये कुल 59 लाख रुपए की आय 9 लाख रुपए के व्यय के अगेंस्ट हुई सर। तो इसमें जो उनका मेहनताना है, उनको सफिशिएंट मेहनताना इस गतिविधि से मिल रहा है सर। इसमें सर मार्केट आधारित है सर, जो किसान इसके लिए उपयोग करते हैं, जहां जहां पे किसान उत्सुक है उन्हीं गोठानों में हम करने के लिए बोल रहे हैं सर। जहां पे गोठान समिति तैयार है सर, उनको हम तत्काल प्रशिक्षण और सामग्री उपलब्ध करा के इसको प्रारंभ करेंगे। चलिए आगे। सर इसके साथ साथ गोबर पेंट इकाई स्थापना हुई थी सर। 51 पेंट इकाई स्थापित है, 49 संचालित हो चुकी है सर। इसमें 442 स्वयं सहायता सदस्य कार्यरत हैं और अब तक के सर पेंट का उत्पादन सर 2,03,000, डिस्टेम्पर का सर 1 लाख लीटर का उत्पादन हो चुका है सर। पुट्टी भी एक अतिरिक्त गतिविधि के तौर पे जो वेस्ट जनरेट हो रहा था, तो उसका पुट्टी में उपयोग करना चालू हो गया है सर। तो पुट्टी भी काफी अच्छी मात्रा में और सभी जगह पे इसका प्रारंभ हो चुका है सर। तो 4,78,00,000 रुपए का अब तक के गोबर पेंट का विक्रय हो चुका है सर। इसमें लगभग 1,30,00,000 रुपए की राशि उनकी आय के रूप में देखी जा रही है। तो प्रति सदस्य लगभग 30,000 रुपए उन्होंने कमाए हैं। पर ये प्रति माह के हिसाब से देखेंगे तो सर राशि ये कम आएगी, 5,000 4,000 उस अनुपात में आएगी सर। चलो रोका छेका के लिए सर निर्देश जारी हुए थे, तो 6,123 बैठकें आयोजित हुई सर। शिविर जो हमारे पशु विभाग के द्वारा इसमें आयोजित किए गए थे, तो 11,169 शिविर आयोजित किए गए। 4,168 कृत्रिम गर्भाधान किए गए सर। इसमें डीवर्मिंग, पशु उपचार, 2 लाख से ज्यादा पशुओं पे उपचार किया गया है सर। और गौठान में उपस्थित पशु लगभग 11,70,000 पशुओं तक विभाग ने अपनी सेवाएं पहुंचाई है रोका छेका के कार्यक्रम के अंतर्गत सर। चलिए ये सर कुछ फोटोग्राफ्स हैं सर, जो विभिन्न जिलों में रोका छेका अभियान का कार्यक्रम किया गया और बेसहारा पशुओं को टैगिंग करके हाईवे पे पशु ना दिखे, इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है सर। माननीय मुख्य सचिव इसकी निगरानी भी कर रहे हैं, तो इसमें अब काफी कार्रवाई हो रही है सर। और इसके साथ साथ सर एक कांकेर से एक अच्छी खबर छपी थी सर, कांकेर और कोरिया से सर, कि वहां पे जो बाड़ी का कार्यक्रम है, बाड़ी से भी अब लगभग 1 लाख रुपए तक की आय समूह ने प्राप्त कर ली पिछले 1 साल में। तो एक खबर अच्छी छपी थी कि लखपति बना समूह सब बाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत है। ठीक है सर, आपसे अनुरोध रहेगा सर कि राशि जारी करने का प्रयास करें। छत्तीसगढ़ गौधन न्याय योजना गौवंश का बढ़ाया मान एवं संग्राहकों का हो रहा आर्थिक उत्थान। लाभांश वितरण एवं गोबर खरीदी भुगतान 5 अगस्त 2023। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा 14 से 31 जुलाई 2023 तक का भुगतान गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों के लिए 9,69,00,000 रुपए जारी एवं 71,127 गोबर संग्राहकों को 5,60,00,000 रुपए के साथ 41,812 स्वावलंबी गौठान समिति सदस्यों को 2,21,00,000 रुपए जारी। छत्तीसगढ़ की समृद्धशाली विरासत को सहेज कर हो रहा समग्र विकास। इस अवसर पर उपस्थित माननीय कृषि मंत्री जी को मैं स्वागत के लिए उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदीप शर्मा जी, हमारे अधिकारीगण, एपीसी, एसीएस और हमारे सभी अधिकारीगण, संचालक, सचिव और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, अभी खेती किसानी का दिन चालू है और सभी किसान इसमें व्यस्त हैं। इस साल मानसून काफ़ी विलंब से आया है, फिर भी बोनी का काम लगभग पूरा हो गया है और हमारे किसान लगातार प्रचार के कारण कृषि विभाग से जानकारियां लेते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं। इस साल खरीफ के लिए 48,20,000 हेक्टेयर का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके विरुद्ध में लगभग 38 लाख हेक्टेयर में बोनी का काम हो गया है
और अभी 82 का काम भी चालू हो गया है और रोपाई का काम भी लगातार चल रहा है। आने वाले समय में और बेहतर उत्पादन करेंगे ऐसा विश्वास हम लोग कर रहे हैं। समर्थन मूल्य में धान की खरीदी, धान का बोनस, इसके कारण किसानों में काफी जागृति है और लगातार चाहे वो उद्यानिकी के माध्यम से हो, कृषि विभाग के माध्यम से हो, किसानों को लगातार इसकी जानकारी दी जा रही है और वो इसका लाभ भी ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आप जो जानकारी दी गई, प्रेजेंटेशन दिया गया, उसमें आपने देखा होगा कि हर चीज में हमारी लगातार वृद्धि होते जा रही है। गौठान भी हमारे निर्मित काफी हो गए, थोड़ा सा बचा है। स्वावलंबी गौठान में भी काफी वृद्धि होती जा रही है। गोबर खरीदी में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्मी खाद निर्माण की दिशा में भी काफी आगे बढ़ रहे हैं और गौठानों को इससे लाभ भी होते जा रहा है। खरीदी और बिक्री के मध्य जो है उसमें काफी लाभ हो रहा है। गौठानों में अलग अलग प्रकार के उत्पाद हमारी महिला समूहों के द्वारा भी लगातार किया जा रहा है और इन सब चीजों को देखने से लगता है कि किसानों में, महिला स्व सहायता समूहों में, सभी में काफी जागृति आई है और जो योजना आपने दिया है उसका लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। ये हमारे लिए बड़ी बात है और आज गांव में हर वर्ग के लोगों के हाथ में पैसा है, लाभ इसका मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। उसके कारण चाहे हमारी जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, चाहे गौठान बनने में, गोबर खरीदी में, वर्मी खाद के निर्माण में, वर्मी खाद के विक्रय में, गोमूत्र क्रय में, पेंट के निर्माण में, सभी में लगातार हमारी लोग जो हैं, समूह के हों चाहे अन्य हों, दिलचस्पी से काम करते जा रहे हैं और इसलिए काफी अच्छा परिणाम आ रहा है। मैं किसान भाइयों को, बहनों को, समूह के लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं और विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि एक नया अभिनय योजना आपने दिया और इस महती योजना से ग्रामीणों को काफी लाभ मिल रहा है। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और भविष्य में हम अपने अधिकारी कर्मचारियों के बल पर हमारे किसान भाइयों और समूहों तक अपनी आवाज पहुंचाकर और भी बेहतर परिणाम देंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध होगा कि सभी को संबोधित करें। आज अवसर है गोधन न्याय योजना के राशि वितरण का और इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, भाई प्रदीप जी, एसीएस सुब्रत जी, एपीसी कमलप्रीत जी, अयाज जी और सभी अधिकारीगण, उपस्थित सबो किसान भाई बहनी मल्ला, जय जोहार। गोधन न्याय योजना को शुरू हुए 3 साल हो गए। 20 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी हरेली त्योहार के दिन और इसी दिन गोबर खरीदी की शुरुआत हुई। तब से लेकर अब तक के राज्य में गोबर खरीदी लगातार जारी है। 3 वर्षों में इस योजना में ने जो सफलता अर्जित की है वह अद्वितीय है। न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में इस योजना को सराहा गया है। देश के अनेक राज्यों ने हमारा अनुसरण करके अपने यहाँ भी इस तरह की योजनाएं लागू कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना से हम गोबर खरीद कर न केवल वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं बल्कि गोबर से बिजली उत्पादन करने, प्राकृतिक पेंट बनाने, तरह तरह की सामग्री बनाने का काम भी हम कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से एक साथ बहुत से बड़े लक्ष्यों को सफलता के साथ साधा गया है। इन्हीं में से एक लक्ष्य महिला सशक्तिकरण का भी है। गोधन न्याय योजना ने स्व सहायता समूहों की हमारी बहनों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का एक बड़ा अवसर दिया है। वे लगातार सफलता के नए कीर्तिमान रच रहे हैं। गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों ने भी इस योजना के माध्यम से अच्छी आय अर्जित की है। किसान भाइयों में पशुपालन को लेकर रुचि बढ़ी है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेताओं, स्व सहायता समूहों, गौठान समितियों को कुल
15 करोड़ 29 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। आज भुगतान की जा रही राशि में गोबर विक्रेताओं को 73वें किस्त के रूप में 5 करोड़ 60 लाख रुपए अंतरित किए गए। स्व सहायता समूह को लाभांश के रूप में 3 करोड़ 99 लाख रुपए तथा गौठान समितियों को 5 करोड़ 70 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना शुरू होने से लेकर आज तक सभी लाभार्थियों को सब मिलाकर 541 करोड़ 29 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में कुल निर्मित 10,278 गौठानों में से 5,985 गौठान अब स्वावलंबी हो चुके हैं। गौठानों में गोबर खरीदी में गौठान समितियों की भागीदारी लगातार बढ़ते जा रही है। बीते कई महीनों से यह देखा जा रहा है कि गोबर खरीदी में भुगतान की जाने वाली राशि में से 60 से 70% राशि गौठान समितियों द्वारा स्वयं की जमा पूंजी से की जा रही है। यह गौठान समितियों की सक्रियता और उनके मेहनत का प्रतिफल है। आज गोबर विक्रेताओं को भुगतान किए जा रहे 5 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि में से 2 करोड़ 29 लाख रुपए शासन की ओर से जारी किए जा रहे हैं, जबकि 3 करोड़ 31 लाख रुपए का भुगतान स्वावलंबी गौठान के द्वारा किया गया। स्वावलंबी गौठानों में अब तक 70 करोड़ 27 लाख रुपए की गोबर खरीदी स्वयं की राशि से की है। गौठानों में संचालित विभिन्न आजीविका गतिविधियों में 18,090 स्व सहायता समूहों से जुड़ी 2,12,336 महिला बहनों को अब तक 170 करोड़ 62 लाख रुपए की आय हो चुकी है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठानों में क्रय गोबर से 37,44,655 क्विंटल कंपोस्ट खाद का उत्पादन किया गया, जिसमें से 31,10,787 क्विंटल कंपोस्ट खाद का विक्रय हो चुका है, जिसे हमारे राज्य के किसान भाइयों ने अपने खेतों में उपयोग कर जैविक खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण